हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। आरपीएससी भर्ती 2025 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसका एग्जाम होने वाला है आपका जून में। स्टूडेंट, एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज स्टूडेंट के लिए नजर आता है, वो आता है कॉलेज लेवल। स्कूल लेवल तो नॉर्मली बच्चा कर लेता है, और जितने भी यहाँ पे सेकेंड ग्रेड एग्जाम की तैयारी मैथ्स के साथ कर रहे हैं, उनका स्कूल लेवल इतना ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं होता, पर कॉलेज में ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को नजर आती है। और पिछले 2 साल के जो पेपर हुए हैं, जहाँ पर 2022 का पेपर या 2024 भर्ती का जो पेपर हुआ, उसमें कॉलेज लेवल पे ज़्यादा एग्जाम है बच्चों के लिए पूछा गया। स्टूडेंट कॉलेज लेवल जो लगभग 80 क्वेश्चन आसपास आते हैं, और 150 प्लस मार्क्स का यहाँ पे कॉलेज लेवल पूछा जाता है। आप 110 प्लस अगर स्कोर कर लेते हो कॉलेज लेवल में, तो आपके लिए बहुत ही बड़ा एडवांटेज यहाँ पे हो सकता है। स्टूडेंट कॉलेज लेवल में सबसे बड़ा चैलेंजिंग स्टूडेंट के लिए होता है कि सर क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे होते हैं, कैलकुलेशंस करनी होती है। स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ट्रिक्स की हेल्प से क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं, जो कि हम अपनी क्लासेस में बताते हैं। मुझे कुछ स्टूडेंट्स मिलते हैं, बोलते हैं सर हम सेकंड ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पर सर हम कहीं और जाके पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक एक टॉपिक पे लगभग 10-10 12-12 क्लासेस ले रखी है सर, एक ग्रुप थ्योरी भी लगभग 40 क्लास में समझा रखा है सर। मतलब इतना समय होता नहीं है भैया। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड, आप जाइए मैथ्स के ऐप पे, हमारे क्लासेस को देखेंगे, बहुत सिस्टमेटिक और तरीके से समझा रखा है, और जितनी चीज काम की है सिर्फ वही समझा रखी है मैंने, फालतू की चीजें आपको यहाँ पे नहीं दे रखी है। और जिन भी बच्चों ने पिछली बार सेकंड ग्रेड का एग्जाम दिया है, या जो अब आने वाले समय में एग्जाम दे रहे हैं, आप जाके देखिए हमारे कोर्सेज में, आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में कंटेंट दिखेगा। स्टूडेंट, अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाह रहे हैं, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, बट मैं आपको पहले बताऊंगा कैसे आप 110 प्लस मार्क्स यहाँ पे ला सकते हैं, क्या आपकी स्मार्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है, और कैसे आप स्मार्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। पर मैं आपको बता दूं कि सुन आरपीएससी सेकंड ग्रेड, जो कि सीनियर टीचर के लिए ये वैकेंसीज निकलती रहती है, और अभी लगभग 1300 के आसपास वैकेंसीज मैथ्स की निकली हुई है, जिसका एग्जाम अभी होने वाला है 2026 जून जुलाई के अंदर। और स्टूडेंट, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपका बीएससी बीएड होना चाहिए, 18 साल आपकी मिनिमम उम्र होनी चाहिए, 40 साल आपकी मैक्सिमम उम्र हो सकती है। 2 पेपर में एग्जाम कंडक्ट होता है। फर्स्ट पेपर में यहाँ पे जीके एंड एजुकेशन साइकोलॉजी, जो कि 200 मार्क्स का पेपर होता है, 2 घंटे यहाँ पे दिए जाते हैं। मैथमेटिक्स की बात करी जाए तो सुन, यहाँ पे 150 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, जिसमें 300 मार्क्स का पेपर होता है, और यहाँ पे मात्र 150 मिनट दिए जाते हैं। मतलब 150 मिनट में 150 क्वेश्चन सॉल्व करना, वो भी मैथ्स के, भैया चैलेंजिंग है ना। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे होती है। बात करी जाए यहाँ पे सिलेबस के बारे में, तो सुन, सेकंड ग्रेड में जो स्कूल का सिलेबस है, स्कूल लेवल का है, उसमें नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, सेस, रिलेशन, फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर अलजेब्रा एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। अब बात करते हैं सुन आरपीएससी सेकंड ग्रेड कॉलेज लेवल के अंदर, तो सुन यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, एनालिटिकल ज्योमेट्री जिसमें 3D पूछा जाता है, वेक्टर कैलकुलस, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स, एलपीपी, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड डिफरेंस इक्वेशन। सुनिए, पूरा का पूरा कॉलेज लेवल का स्टूडेंट्स को पूछा जाता है, और मेन प्रॉब्लम बच्चों को यहीं आती है, और लगभग 80 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पे कॉलेज लेवल का पूछा जाता है। स्कूल लेवल पे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी जो 20 क्वेश्चन होते हैं वो आपका लाइक टीचिंग पेडागोजी पे पूछा जाता है। क्लियर है? अब बात करी जाए यहाँ पे, तो 2022 के अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि पहली बार ऐसा हुआ था कि कॉलेज लेवल का पूछा गया था, वहां पे स्टूडेंट कट ऑफ भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। कट ऑफ का यहाँ पे देखा जाए तो स्टूडेंट जो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर है, वहां मिनिमम 40% आपका आना आवश्यक है। 40% की बात करी जाए तो अगर 150 क्वेश्चन पूछे जाते तो 150 में से मतलब मान के चलिए कि लगभग 60 क्वेश्चन तो आपके सही होने चाहिए। अगर बात करी जाए फर्स्ट पेपर में, तो यहाँ पे 200 मार्क्स का होता है, तो 80 मार्क्स को आपको चाहिए, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 120 मार्क्स आपके होने चाहिए, जो कि बच्चों के बहुत चैलेंजेस यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए रहे। अगर बात करी जाए कि आपके अभी विश्वास नहीं हो रहा है, गुरुजी कैसी बात कर रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है, कॉलेज लेवल कम पूछा जाता। 2022 का पेपर एनालिसिस है, जहाँ पर 83 क्वेश्चन यहाँ पे कॉलेज लेवल के पूछे गए थे, और 2024 में जो एग्जाम हुआ था उसका भी हमने पेपर एनालिसिस डाल रखा है, जहाँ पर मैंने बकायदा बता रखा है कि लगभग वहां पे 80 क्वेश्चन जो है वो कॉलेज लेवल के पूछे गए थे। अब दिक्कत क्या आती है, डिफिकल्टी क्यों लगता है, और कैसे इसको बेहतर बना सकते हैं, ये बताने की कोशिश करूंगा। तो सुन, सबसे पहली बात है नो प्रॉपर टीचिंग। आप जानते हो यार, कॉलेज में कोई पढ़ाई नहीं होती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो बीएससी बीएड करें हैं, या जो बीएससी कर रहे हैं, कॉलेज में पढ़ाई नाम से कुछ नहीं होता है। कॉलेजेस, सरकारी कॉलेज में देखा जाए या प्राइवेट कॉलेज में देखा जाए, तो सिर्फ बच्चा एग्जाम पास कर रहा होता है, पर जो लाइक मल्टीपल चॉइस लेवल की जो रिक्वायरमेंट होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स में कम नजर आती है ना। तो कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है, रट्टा पट्टा कर रखा है आप लोगों ने नॉर्मली, है ना। टू मच मटेरियल होता है, नो क्लियर डायरेक्शन। भैया अगर आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी भी कर रहे हो, तो उसके नोट्स ले लिए, इसके नोट्स ले लिए, अरे भैया इतना कचरा मत इकट्ठा करो, जितना दिमाग में घुसता है उतना ही पढ़ने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नजर आती है, बच्चे आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हैं, पर तैयारी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती, कि उनके पास इतना मटेरियल है कि पढ़ने के पास समय ही नहीं है।
आप टारगेटेड स्टडी करिए और कितना काम का है वो पढ़ने की आवश्यकता है। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या नहीं पढ़ना ये समझना आवश्यक है। अगर आपने ये समझ लिया तो मुझे लगता है क्या पढ़ना वो 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। क्लियर है? क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंट ही होता है। एमसीक्यू सॉल्विंग अप्रोच समझ में नहीं आता है, और समझ में आ भी जाता है तो सर स्पीड नहीं बनती है। 150 मिनट में 150 क्वेश्चन सॉल्व करना है बहुत बड़ा चैलेंज है, राइट? वो कहने कहीं बच्चों को समस्या देता है। बेसिक्स इतने अच्छे नहीं है क्योंकि बेसिक्स हमारे वीक है, हमने कॉलेज लेवल में ढंग से पढ़ा नहीं है। ये कहने कहीं समस्या बच्चों में नजर आती है। इन प्रॉब्लम को फिक्स कैसे करें? समस्या आपने उठा दी, सर समाधान बताओ आप। भैया आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, वन रिलायबल सोर्स आपको यहाँ पे चाहिएगा, प्लस आपको लगता है कि बेसिक्स क्लियर करने हैं, भैया जितने भी आपके कॉलेज लेवल का टॉपिक में नहीं पढ़ा है उन सभी के यूट्यूब वीडियोस फ्री में अवेलेबल है हमारे चैनल पर, जाके पढ़ो। वहां पे बहुत ज्ञान हमने बांट रखा है। प्लस उसकी एक टू डू लिस्ट बना रखी है हमने, जहां पर जो जो टॉपिक उनके यूट्यूब वीडियोस के लिंक हमने दे रखे हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डाउनलोड करो, आपको बाकायदा सिस्टमेटिक में सब कुछ मिलेगा। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल एंड क्लियर कंसेप्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। वन क्लियर स्टडी पाथ, नॉट मैनी बुक्स। भाई एक प्रॉपर पाथ को फॉलो करो, ज्यादा नोट्स और किताबों के चक्करों में मत पढ़ो यार, है ना? जो लोग कोर्स परचेज नहीं करते हैं, जो फ्री में पढ़ते हैं ना, वो इतने इधर उधर का कचरा इकट्ठा करके पाले रखे होते हैं कि ये भी पढ़ा है, वो भी पढ़ा है, वो भी पढ़ा है ना? पढ़ने का समय खुद के पास है नहीं, राइट? प्रॉपर सोर्स के साथ ढंग से किसी एक प्रॉपर कोर्स को ज्वाइन करो यार। मुझे बताओ यार, आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर बनना चाहते हो, सरकार नौकरी में आपको 50 से 60 हज़ार रुपये स्टार्टिंग में मिलते हैं, उसके लिए आप 5 हज़ार भी खर्च करने में 10 बार सोचते हो। मुझे लगता है तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, दिमाग नहीं लगाना चाहिए, राइट? एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ स्टडी करोगे तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। रेगुलर स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस अप्रोच विथ क्लियरिटी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बात करेंगे स्विन, क्या ऐसे 5 स्मार्ट स्ट्रेटजी है जिससे आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं? सबसे पहले आपको सिलेबस एनालिसिस करना चाहिए। इसमें यह एनालिसिस करना चाहिए कि कॉलेज लेवल को कैसे केयरफुली एनालाइज कर रहे हैं हम। दूसरा, आपका जो टॉपिक है उसमें कितना डेप्थ है और कितने लाइक वेटेज क्या आ रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। दूसरा, टॉपिक को क्लासिफाई करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले इजी, मॉडरेट एंड हार्ड। आपको ये पता करना पड़ेगा कौन से ऐसे टॉपिक है जो इजी है, जो आप कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, उनके पीवाईक्यूज आप बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। ऐसे टॉपिक जो मॉडरेट है, जिसमें सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है, और ऐसे टॉपिक जिसमें हार्ड आपको लगता है वहां पे कहने के कंसेप्ट क्लियरिटी की आवश्यकता है। फर्स्ट 7 डेज ओनली इजी टॉपिक पे फोकस करिए। स्टार्ट के 7 दिन जो होते हैं उसमें खाली वो टॉपिक जो उसमें इजी है, फिर उसके बाद फिर मॉडरेट पे आइए, फिर आप टफ पे आइए और टफ को थोड़ा सा अच्छे से करने की कोशिश करिए ना। स्टूडेंट, चैप्टर को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करिए। माइंड मैप, शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी है क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, रिवाइज करना एग्जाम से पहले आपके पास नोट्स उस लेवल के होने चाहिए। थ्योरी प्लस क्वेश्चन पैरेलल करें आप, ऐसा नहीं खाली थ्योरी पढ़ रहे हैं उसके ऊपर बस क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं ना। वाली बात है कि आजकल भारत में प्रवचन देने वाले बहुत सारे बाबा गुरु हैं और लोग प्रवचन सुनने वाले बहुत सारे हैं, पर फिर भी घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि सुनना हर कोई चाहता है, थ्योरी हर कोई पढ़ रहा है, पर उसको जीवन में प्रैक्टिस में कभी अप्लाई नहीं कर पा रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या नजर आती है। बात करते सुन उसके बाद इजी प्लस हार्ड टॉपिक को आपको 7 दिन बाद पढ़ना चाहिए, जिसमें एक इजी और एक हार्ड टॉपिक को साथ में पढ़ें। इजी को पहले कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मॉडरेट प्लस हार्ड को स्टार्ट करें, राइट? थोड़ा सा आपको मोटिवेशन रहना चाहिए कि हाँ मैं कर पा रहा हूँ, है ना? ऐसा नहीं पता पड़ा शुरू शुरू में आपने हार्ड टॉपिक उठा लिया और आप सरेंडर कर गए, वो कहने के आपके लिए समस्या दे सकता है। सभी कंप्लीटेड टॉपिक्स का आपको मतलब एक शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए, साथ में डेली और वीकली रिवीजन करते रहना चाहिए। माइंड मैक्स और पीवाईक्यू को हमेशा यूज करिए और पीवाईक्यू को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट, मैं एक सीरीज आपके लिए बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ यूट्यूब पे, जहां पर मैं हर टॉपिक को आपको कैसे आप सेकेंड्स में उन क्वेश्चन को कर सकते हैं विद द शॉर्ट ट्रिक, वो एक यूट्यूब पे फ्री सीरीज लेके आने वाला हूं जो कि आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है। पर मैं बताना चाहता हूं, शॉर्ट ट्रिक तभी मददगार हो सकती है जब कंसेप्ट क्लियर हो। आप बिना पढ़े किसी क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से करने बैठोगे, जरूरी नहीं कि वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए। शॉर्ट ट्रिक तभी बनती है जब आपको उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज हो। एक जगह से दूसरी जगह आप जाना चाहते हो, तो अगर आप एक शॉर्टकट रास्ता ढूंढना चाहते हो तो पहले गलियों का नॉलेज होना जरूरी है ना। अगर आपको नई नॉलेज है, पहली बार आप शॉर्टकट से जा रहे हो, तो समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब ये सवाल उठता है कि सर सेल्फ स्टडी से हो जाएगा क्या, या हमें गाइडेड बैच की आवश्यकता है? तो देखो, सेल्फ स्टडी से हो सकता है अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रखी है, आपके कंसेप्ट क्लियर है, आप क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, बस आपको थोड़ा नॉलेज जो है उसको लाइक अप्लाई करके अपनी प्रैक्टिस को स्पीडअप करना है, उसमें कहने का अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस को स्पीडअप करना है, तो मुझे लगता है टेस्ट सीरीज आपके लिए इनफ है। बट आपको लगता है कि नहीं सर, मेरे को तो थोड़ा सा चैलेंजेस आते हैं, मेरे को शॉर्ट ट्रिक सीखनी है, प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ कंसेप्ट भी मुझे सीखना है, तो मुझे लगता है गाइडेड बैच की आवश्यकता है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, जिसकी टीचिंग आपको अच्छी लगती है, मेरे अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस फील्ड में काम करें, जिसका अच्छा लगता है पकड़ो और तैयारी करना शुरू करो।
हाँ, हम अपने बारे में ये बोल सकते हैं कि हम कॉलेज लेवल में बहुत अच्छा काम करते हैं। और रही बात ये है कि सर इंग्लिश और हिंदी मीडियम का लफड़ा है, तो भैया हिंदी मीडियम में भी हम कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को। और मेरी जो पढ़ाने का तरीका होता है वो हिंदी और इंग्लिश में होता है, तो मुझे लगता है उसको लेके आपको चैलेंजेस नहीं आने वाले हैं। और रही बात यहाँ पे, तो भैया अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना चाहते हो, तो यार इंग्लिश पे थोड़ा काम करना चालू करो। आने वाले टाइम में आप अपने छोटे बच्चों को भी कहीं ना कहीं इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजते हो और आप हिंदी मीडियम में इन एग्जाम्स की तैयारी करते हो, ये मुझे लगता है बहुत दुख का विषय है। आपको इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। बाकी स्टूडेंट, अगर आप मैथ्स कैर ऐप पे हमारा कोर्स लेना चाहते हैं तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8107385398 पे आप कॉल कर सकते हैं, जहां पर हमारी टीम आपको प्रॉपर गाइड करेगी। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि सर आपका कोर्स किस टाइप का है, सर कैसे आप पढ़ाते हैं, क्या आपकी टीचिंग स्टाइल होती है, तो हमारे जो चैनल है ये वाला, इसके लाइव सेक्शन में चले जाइए। वहाँ पे बहुत सारे आपको हमारे लाइव क्लासेस मिल जाएगी, जो कि आपको आइडिया दे देगी कि हम कैसे यहाँ पे पढ़ाते हैं। बाकी स्टूडेंट, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड पे आप कोर्स लेना चाह रहे हैं तो 4799 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा, जो कि लाइव और रिकॉर्डेड है। आपको चाहिए गुरुजी आप तो कॉलेज लेवल में बड़े एक्सपर्ट हो, मैं खाली कॉलेज लेवल चाहिए, तो ये 2999 में आपको कॉलेज लेवल का कोर्स भी यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि रिकॉर्डेड और लाइव फॉर्म में आपको अवेलेबल करा रखा है। बाकी स्टूडेंट, अभी मैं बहुत जल्दी आपके लिए एक सीरीज लेके आने वाला हूँ, जहाँ पर छोटी छोटी बेसिक ट्रिप्स आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम लोग इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बाकी स्टूडेंट, अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड टेस्ट सीरीज लेना चाह रहे हैं तो वो भी 999 में आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप किसी दूसरे स्टेट में जैसे DSSB या उत्तराखंड पीजीडी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या यूपीपीएससी जीआईसी की तैयारी कर रहे हो, तो स्टूडेंट इनके भी मैथ्स कैर पे कोर्सेज मिल जाएंगे। बाकी हमारी बुक्स है जो कि अमेजन फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स कैर पे अवेलेबल है। बाकी ये वाला यूट्यूब चैनल है जो कि हमने आपके लिए डेडिकेट कर रखा है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो बड़ा वाला चैनल जहाँ पर आपको पूरा कंटेंट मिल जाए, तो वो इस चैनल को आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुनिए, हमारा मैथ्स कैर ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। मैथ्स कैर ऐप पे हमारे सभी कोर्सेज अवेलेबल है। कैसे मैथ्स कैर ऐप पे कोर्स लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे हमने आरपीएससी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड पे बहुत सारे डेमो क्लासेस ले रखी है, वो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। यहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।